ड्राइव कर रहे हैं और उसका डिस्टेंस जो है हम उसे ट्रैवल एक यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जो एक एग्जैक्ट स्पीड लिमिट पे चल रही है। जैसे अगर हमारी गाड़ी की स्पीड लिमिट 60 है और डिस्टेंस जितना भी 35 किलोमीटर है, तो हम 35 किलोमीटर जाने के लिए एक फिक्स स्पीड रखेंगे, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। सो देखो, जैसे हम हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 1 चेकआउट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो हमें कह रहे हैं, हमें सेंटेंसेस दिए गए 5 सेंटेंसेस, तो हमें इन्हें रीड करके इन्हें समझना है कि इनमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, चलो पहला सेंटेंस चेकआउट करते हैं। सो हमारा पहला सेंटेंस है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम और टू कंप्लीट द जॉब। सो हमें कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हमें लिमिटेड, सपोज उन्हें हम 3 मान लेते हैं। ओके, एंड उनको हमारे को टाइम क्या है कि कंप्लीट द करो जॉब को इन 4 आवर्स में। ओके, सो ये जैसे जैसे नंबर्स ऑफ वर्कर बढ़ते जाएंगे, ओके, सो वैसे वैसे हमारे वो घटते जाएंगे, क्या कहते हैं, अपना टाइम। ओके, सो ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। चलो अब आ जाते हैं सेकंड पे। सो सेकंड हमारा है कि द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, सो वे कह रहे हैं कि देख जर्नी थी उसे हम ड्राइव कर रहे हैं और उसका डिस्टेंस जो है हम उसे ट्रैवल एक यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जो एक एग्जैक्ट स्पीड लिमिट पे चल रही है। जैसे अगर हमारी गाड़ी की स्पीड लिमिट 60 है और डिस्टेंस जितना भी 35 किलोमीटर है, तो हम 35 किलोमीटर जाने के लिए एक फिक्स स्पीड रखेंगे, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। सो देखो, जैसे हमारा एक्स है वो हम रखेंगे डिस्टेंस, तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस जितना है उतना ही हमारा स्पीड है, तो ये एक क्या कहते हैं अपना उसमें आएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो इनवर्स में नहीं आएगा। ओके, सो आ जाते हैं हम थर्ड पे। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। सो हमें कह रहे हैं इसमें कि एक एरिया उसमें कल्टीवेटेड लैंड है और क्रॉप भी, सो लिमिटेड एरिया में लिमिटेड क्रॉप ही होगी। ओके, सो ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, सो ये इनवर्स का है ही नहीं, तो हम इसे लिखेंगे नो। ओके, सो अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। सो अब यहाँ पे बिल्कुल ही सेकंड की तरह, पर इसमें कुछ चेंजेस किया। देखो, अब हमें कह रहे हैं टाइम लगा एक फिक्स जर्नी को कंप्लीट करने में, पर उसका जो है क्या कहते हैं अपना ये स्पीड ऑफ द व्हीकल वो भी बढ़ती जाएगी, एक फिक्स जर्नी पे स्पीड बढ़ती जाएगी। सो जैसे जैसे हमारा फिक्स स्पीड को हम लिखेंगे, सॉरी फिक्स डिस्टेंस को हम लिखेंगे x एंड स्पीड को हम करेंगे y, तो जैसे जैसे हमारा x फिक्स जर्नी बढ़ रही है, सॉरी घट रही है, वैसे वैसे हमारी स्पीड भी बढ़ रही है, तो हमारा ये आएगा एक इनवर्स प्रोपोर्शन में, तो इसको लिखेंगे यस। ओके, सो अब आ जाते लास्ट। सो हमारा फिफ्थ पार्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। सो देखो, ये हमारे बिल्कुल कल्टीवेटेड एरिया क्रॉप की तरह। सो इसमें पर चेंजेस ये है कि यहाँ पे हमें दिया पॉपुलेशन है कंट्री की। सो एक कंट्री तो लिमिटेड ही है, सो उसमें जैसे जैसे लैंड में उस कंट्री में जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे पॉपुलेशन कम होती जाएगी, सॉरी स्पेस कंट्री में कम होती जाएगी। सो हम कंट्री को मान लेते हैं x एंड पर्सन को मान लेते हैं पॉपुलेशन को y। सो जैसे जैसे हमारी कंट्री x लिमिटेड है वो घट रही है, वैसे वैसे हमारी y बढ़ रहा है। ओके, सो ये हमारा आएगा ये इनवर्स में, तो हम इसे यस लिखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही। सो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख रुपीज इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग्स द विनर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि एक टेलीविजन पर एक शो हुआ था, गेम शो, जिसमें उसका मनी प्राइस था, विनिंग प्राइस 1 लाख रुपीज। सो उसे हमें इक्वली डिवाइड करना है विनर्स में जो भी आए हैं, एक फॉलोइंग टेबल के अकॉर्डिंग। सो हमारे को एक टेबल दिया है, इसमें हमें बता रहे हैं जैसे जैसे हमारे विनर्स हैं इनको हमें इक्वली 1 लाख रुपीज डिवाइड करके देने हैं। ओके, सो इन्हें हमें यहाँ पे फिर भी कह रहे हैं एंड टेबल एंड फाइंड द प्राइज मनी टू बी गिवन एन इंडिविजुअल पर्सन। तो हमें कह रहा है इनमें से एक जो है, इनमें से 4 लोग हैं जीते हैं, तो उन चारों में से एक बंदे को कितने मिलेंगे, एक को कितने मिलेंगे। सो हमें ये करने को कह रहे हैं, जैसे 5 का भी सेम रहेगा, ऐसे हमें फाइंड करने सारों के। ओके, सो और हमें ये भी बताना है कि डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं विनर्स। सो अब इसे चेकआउट करते हैं। ओके, सो देखो, इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ विनर्स। ओके, ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ विनर्स, एंड जो नंबर ऑफ विनर्स है हमारे 1 2 4 5 8 10 20। ओके, एंड प्राइस फॉर ईच विनर्स रुपीज में लिखेंगे। ओके, सो देखो, एक विनर जीता तो उसे 1 लाख टोटली मिल जाएंगे। ओके, एंड अगर 2 विनर्स जीते तो हमें मिलेंगे एक बंदे को 50,000 और दूसरे को भी 50,000। ओके,
सो आ जाते हैं 4 विनर्स। सो हमें कह रहे हैं 5, 8, 10, 20 का ये ऐसे में इनकी प्राइस मनी फाइंड करनी है। चलो सो देखो, अभी पहली बात तो कि हमारे होएगा इनवर्स प्रोपोर्शन में, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, जैसे हम इन्हें ले लेते हैं नंबर ऑफ विनर्स को x यहाँ पे, एंड इन्हें हम लिख देते हैं प्राइस मनी को y। ओके, सो अगर हम देखो इसमें हम नोटिस करो, हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इनवर्स के, जैसे जैसे हमारा x ये नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते जा रहे हैं, देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे रैंडमली, सो वैसे वैसे हमारा प्राइस ऑफ ईच विनर्स वो हमारा लेस होते जा रहा है। ओके, सो अगर हमारा x बढ़ता है सो हमारा y डिक्रीज होता है। ओके, एंड अगर यही सेम ऑपोजिट में लागू अप्लाई होती है, जैसे जैसे अगर हमारा x जो है नंबर ऑफ विनर्स ये घटते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, तो हमारा प्राइस मनी भी बढ़ता जाएगा। ओके, सो सॉल्यूशन देखो इसे हम करेंगे कैसे। हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो के अकॉर्डिंग अगर 1 लाख इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, क्योंकि देखो हम डायरेक्ट में करते थे 1 लाख इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4, सो ऐसे हमारा उधर डिवाइड होता है, उधर करते, ये हमारे यहाँ पे इनवर्स में अलग इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। सो 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, सो हमारा आ जाएगा 1 लाख अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई होते थे, इधर आके डिवाइड, और हमारा एक्स इधर ही रहेगा। सो यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे एक्स डाल देंगे, इन्हें डिवाइड करके हमारा आएगा 25,000 पर पर्सन। तो अगर हमारे 4 विनर्स हैं तो हमें एक को मिलेगा फिर 25,000। ओके, एंड यही सेम फॉर्मूले के सेम रूल के अकॉर्डिंग हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। सो सेम हम लिखेंगे 5 के लिए भी 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। सो इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 1 लाख अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स। सो हमारा आ जाएगा इन्हें डिवाइड करके 20,000 रुपीज पर पर्सन को मिलेंगे अगर यहाँ पे 5 विनर्स हो जाते हैं। ओके, सो हमारा अगर आ जाता है 8 विनर्स, तो इसके लिए हम लिखेंगे 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स अपॉन में, सॉरी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, सो 1 लाख अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ पे इन्हें दोनों को डिवाइड किया, सो हमारा आएगा 12,500। ओके, सो ये हमारा अगर 8 विनर्स जीतते हैं तो वन पर्सन को मिलेंगे 12,500 रुपीज। ओके, सो यही आ जाते हैं हमारे 10 विनर्स। सो हम लिखेंगे 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके आ जाएगा डिवाइड, सो 1 लाख अपॉन 10 इज इक्वल टू एक्स। सो इन्हें डिवाइड किया तो हमारा आ जाएगा 10,000। ओके, सो अगर हमारे 10 विनर्स आएंगे तो हमें ईच पर्सन को 10,000 रुपीज देने होंगे। ओके, सो अब हमारे आ जाते हैं यहाँ पर अगर 20 विनर्स, सो 20 विनर्स के लिए भी सेम होएगा। ओके, सो 1 लाख इज इक्वल टू 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो 1 लाख अपॉन 20 इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ पे हमारा डिवाइड आके आ जाएगा 5,000। सो अगर हमारे आ जाते हैं 20 विनर्स, सो ईच पर्सन को पर पर्सन हम 5,000 रुपीज देंगे 1 लाख में से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इतना ही।